मुसीबत का सामना डट के करो। कैसे करे एक प्रेरणा देने वाली। हर कोई अपनी जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के मुसीबत का सामना जरूर करता है। मुसीबत का ऐसा वक्त होता है जो इंसान को सबक सिखा जाता है। तो चलिए आज हम यहाँ एक ऐसी हिंदी कहानी मुसीबत का सामना को बताने जा रहे हैं, जिस कहानी के जरिए हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं। सोहन और मोहन के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ पढ़ते थे और दोनों का घर भी एक ही गांव में आसपास था। तो दोनों एक दूसरे के साथ खूब खेलते और मस्ती करते थे। सोहन जो कि काफी शांत स्वभाव का, जबकि मोहन थोड़ा शरारती, लेकिन सोहन मोहन को हमेशा समझाता रहता था कि वह शैतानी नहीं किया करे, नहीं तो कभी खुद को मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन मोहन को शैतानी करने में खूब मजा आता था, इसलिए वह सोहन की बातों को अनसुना कर दिया करता था। बरसात के दिन थे और अब स्कूल भी चालू हो गया था। उनका स्कूल नदी के रास्ते से होकर थोड़ा दूर जाना पड़ता था। तो सोहन और मोहन हमेशा साथ ही स्कूल जाते थे। एक दिन की बात है, जब शाम को स्कूल की छुट्टी हुई तो सभी बच्चे घर जाने लगे। तो मोहन और जब नदी के पास पहुंचा तो उसे शरारत सूझी और वह नदी के एकदम पास चला गया। उस समय बरसात की वजह से नदी के पानी पूरा भरा हुआ था। तो फिसलने की वजह से मोहन अचानक नदी में फिसल गया और वह नदी के बहाव में बहने लगा। यह सब देखकर सभी बच्चे डर गए और जोर जोर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, लेकिन वहां बच्चों के अलावा कोई नहीं था जो मोहन को नदी में डूबने से बचा पाता। लेकिन उसका दोस्त सोहन ने अपने दिमाग से काम लेते हुए तुरंत पास पड़े हुए सूखे बांसों को नदी में फेंकने लगा, जिससे एक साथ कई बांस नदी में तैरने लगे। तो उसने एक बांस को मजबूती से पकड़कर मोहन की तरफ किया, तो मोहन नदी की बहाव में किसी तरह बांस को पकड़ लिया। फिर क्या था, सोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा और धीरे धीरे मोहन उस बांस के सहारे नदी से बाहर की तरफ आ गया और इस तरह सोहन ने मोहन की जान बचा लिया। इतने और बच्चों ने गांव वालों को भी बुला दिया था। सबने सोहन की बहादुरी का खूब तारीफ किए और फिर सोहन को आगे ऐसा न करने को समझा कर घर भेज दिया। इसके बाद से मोहन ने अब शरारत करना छोड़ दिया और फिर सोहन मोहन एक हंसी खुशी रहने लगे। इस छोटी सी कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमारी जिंदगी में अनेकों ऐसे पल आते हैं जिसमें हम सभी कोई न कोई ऐसा शरारत कर देते हैं, जिससे या तो हम खुद मुसीबत में फंस जाते हैं या और लोगों की इससे चलते परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हमें अपने चलते कभी भी किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहिए और न ही ऐसी शरारतें करनी चाहिए जिससे कि हमें खुद कोई समस्या में फंस जाए
और हर किसी के अपनी जिंदगी में ऐसे अनेकों मोड़ आते हैं जब उसकी हिम्मत की परीक्षा होती है। और अक्सर इन स्थितियों में हम सभी अपनी हिम्मत हार जाते हैं और फिर उस स्थिति में हम कोई भी ठोस निर्णय भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अचानक आए इस मुसीबत में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो इंसान हिम्मती होते हैं उनके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए, लेकिन वे अपना हिम्मत नहीं हारते हैं और इन स्थितियों का सामना बड़े धैर्य और बहादुरी के साथ करते हैं। तो इसलिए हमें भी चाहे कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपना दिमाग से काम लेना। और फिर क्यों, अगर हम धैर्य से काम ले तो बिगड़े काम भी बन सकते हैं। अफ्रीका के जंगल में एक बार जंगली भालुओं का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक भालू के छोटे बच्चे ने पूछा पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। भालू का छोटा बच्चा बोला, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जंगली भालू बोला। भालू के बच्चे को ये बात कुछ अजीब लगी। वह बोला, क्यों, वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? भागते समय वे तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तो गए तो मौत पक्की समझो। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भालू के बच्चे ने घबराहट में पूछा। अगर तुम कभी भी बाघ को देखो तो अपनी जगह डट कर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो उसे अपनी आंखें से गुस्से से देखो, बहुत तेजी से आवाज करो, अपने पैरों को जमीन पर पटको। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो। भालू उसे गंभीरता से समझता रहा था। ये तो सरासर बेवकूफी, पागलपन है, इसमें तो बहुत खतरा है। अगर बाघ ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? भालू का बच्चा नाराज होते हुए बोला। बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भालू ने कहा। भालू का बच्चा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ जंगली भालुओं का बड़ा सा झुंड था। अगर कभी जिंदगी में तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ है। यदि तुम समस्या का सामना करने के बजाय भाग खड़े होंगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि तुम विपरीत परिस्थितियों में अपना हौसला विश्वास बनाकर रखते हो, साहस के साथ मुसीबत का सामना करते हो, संसे लड़ते हो, जूझते हो, तो तुम हम सभी को अपने साथ पाओगे। भालू के बच्चे ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में बाघ है। कुछ ऐसी अनजानी समस्या, प्रॉब्लम
है जिनसे हम डरते हैं, जो हमें मैदान छोड़कर भागने पर विवश कर देती है, हार को स्वीकार करने के लिए जोर लगाती है। लेकिन यदि हम उन समस्याओं का सम्मान करने के बजाय भागते हैं, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना कि वे मुसीबतें हमारा पीछा करती है और हमें परेशान दुखी कर देती है, जिससे हमारा जीवन अंधकारमय दुखी हो जाता है। इसलिए हमें उन मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, उन परेशानी दिक्कतों का जोरदार तरीके से सामना कीजिए, उन्हें दिखा दीजिए कि आप उनसे नहीं डरते हैं, आप ताकतवर हैं, हिम्मत वाले हैं। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में दोहराते रहें कि पहल भी आपने किस तरह से न जाने कितनी बार छोटी छोटी परेशानियों को डट कर सामना किया है और उन विजय प्राप्त की है।